ओम नमः शिवाय। आज मैं बृहस्पति ग्रह के द्वारा लाभ एवं हानि का जानकारी दे रहा हूँ। सौर मंडल में सूर्य के बाद अगर कोई ग्रह विशाल है तो वह बृहस्पति है। इसका कई नाम है, जिसमें गुरु और देवगुरु बहुत ही प्रचलित है। इन दोनों ही नामों का अर्थ विशालता का सूचक है। शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह माना जाता है, किंतु गुरु शुभत्व के लिए नैसर्गिक होता है। पराशरी सिद्धांत के अनुसार ग्रह की शुभता और अशुभता भावाधिपत्य की दृष्टि से भी देखनी चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार बृहस्पति यदि अशुभ भाव का स्वामी होता है तो वह अशुभ फल ही देता है। ज्योतिष में एक उक्ति है कि स्थान हानि करो गुरु, स्थान लाभ करो शनि। मैं इस कथन से संपूर्ण सहमत नहीं हूं। गुरु जब निर्बल और दोषी होता है तो उसमें बहुत सारी अवगुण भी आ जाती है। किसी स्थान पर अपनी राशि के अतिरिक्त अन्य राशि में जब अशुभ भाव का स्वामी होकर बैठता है तो प्रायः अशुभ फल ही देता है। इसी प्रकार शनि के नैसर्गिक अशुभ ग्रह भी है। जब अशुभ भाव का स्वामी होकर अपनी राशि के अतिरिक्त अन्य राशि में बैठेगा तो वह भी अशुभ फल देगा। स्थान लाभ कर तभी होगा जब स्वराशि या उच्च राशि तुला का होगा। ग्रह जब निर्बल होता है तो जिन विषयों का कारक है उन्हीं को पहले बर्बाद करता है। बृहस्पति अगर कमजोर होता है तो पहले ज्ञान, कीर्ति, पुत्र, स्त्री के लिए पति, शरीर की आरोग्यता, मित्र, बल, सुख, नैतिकता, धर्म और लोगों में उनका चहलकदमी घट जाता है। अतः पीड़ित और निर्बल अवस्था में गुरु ग्रह दुष्प्रभाव ही डालेगा। वैसे गुरु निम्नांकित स्थितियों में अशुभकारी होता है। उसमें से कुछ यहाँ पर वर्णित है। गुरु जब नीच राशि मकर का हो, सूर्य के साथ अस्त हो, राहु के साथ गुरु चंडाल योग बनाता हो, पाप कर्तरी योग में हो, शुभ भाव का स्वामी होकर 6, 8, 12 भाव में हो, अशुभ भाव का स्वामी होकर केंद्र त्रिकोण अथवा लाभ भाव में बैठा हो, वृक्ष लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न को प्रायः गुरु अशुभ फल ही देता है।
गुरु प्रथम कोटि का शुभ ग्रह है, अतः इसकी दृष्टि जो कि 5वीं 7वीं और 9वीं है, वह जिन भावों पर पड़ेगी उन पर शुभ प्रभाव, लौकिक व्यवहार, जीवन क्षेत्र में अवश्य उत्पन्न करेगा। संतान, धर्म और लाभ का कारक बनेगा। स्त्री जाति का पति कारक होता है, इसलिए जब यह निर्बल होगा तो उसका पति महान पापी और क्रूर स्वभावी होगा, उसके साथ अच्छा व्यवहार करने वाला नहीं मिलेगा। हमने ऐसा देखा है कि गुरु सप्तम भाव में होता है तो स्त्री की कुंडली में सप्तम का गुरु भ्रष्टता का आरोप लगाता है। पुरुष की कुंडली में लग्न में शुक्र होता है तो भ्रष्टता का आरोप लगाता है, किंतु यह स्थान गुरु और शुक्र के शुभ और अशुभ पर भी निर्भर करता है। इसलिए जब भी कुंडली परीक्षण किया जाता है तो इन तमाम बातों पर ध्यान रखते हुए विश्लेषण किया जाता है। मैंने यहाँ जो कुछ भी किया है वह ज्योतिषीय पद्धति के अलावे अनुसंधानिक तथ्य को भी ध्यान में रखा है। इसके अलावे 36 वर्षों में मैंने जो अनुभव प्राप्त किया है उससे भी जुड़ा हुआ है। इसलिए गुरु पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए कि किं कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे जस्य केंद्रे बृहस्पति, यह बहुत सत्य नहीं है। मैंने देखा है कि गुरु केंद्र में है किंतु उनका सवारी से दुर्घटना हुआ और वह उसी जगह समाप्त हो गए, उनकी गुरु रक्षा नहीं कर पाया। तो विश्लेषण में केवल गुरु को केंद्रगत होने से सारे अवगुण को समाप्त करने का मूल ग्रंथ में चर्च है, किंतु इसे व्यवहार में नहीं लाया जाए, यह बेहतर होगा। जब गुरु और शुक्र मार्केश ग्रह बनता है तो गुरु राजा है, शुक्र राजा है। राजा का अर्थ होता है सर्वगुण संपन्न, उसमें जिलाने का भी शक्ति होता है, मारने का भी शक्ति होता है। इसलिए मार्केश गुरु अगर बनेगा तो मार देने का काम उसमें जितना होगा वह किसी अन्य ग्रह में नहीं होगा। हाँ, दोनों अगर मार्केश ग्रह बनता है और दोनों का अपना दशा अंतर्दशा आता है तो उसमें नहीं मार पाता है, फिर भी कुछ कष्ट तो रहता ही है। इसे आप अपने जीवन में देखेंगे कि अन्य कोई भी ग्रह मार्केश बनता है तो मौत के घाट तक उतारता है अथवा अत्यंत कष्ट अनुभव कराता है, किंतु गुरु किसी अन्य ग्रह में मार्केश बनता है तो खतरा का पूरा संभावना होता है। इसीलिए गुरु को साधारण नहीं माना जाए। गुरु नीच कमजोर मार्केश अगर बनता है
तो इसे सामान्य स्थिति नहीं मानकर इसकी औपचारिक क्रिया बेहतर होना चाहिए। अब कलौ पाराशरी मता कलौ चंडी महेश्वरो सूत्र के अनुसार जब बहुत कष्ट बनता हो तो भगवान शंकर की आराधना, माता दुर्गा की आराधना करना तो श्रेष्ठ होता ही है, किंतु गुरु के पुष्ट करने के लिए पुखराज या तोपाज कभी नहीं धारण करना चाहिए सामान्य स्थिति में। क्योंकि गुरु जब कमजोर होता है तो देह में सूजन होता है, पानी बनता है, नस में दर्द होता है। वैसी स्थिति में अगर पुखराज या तोपाज पहनाते हैं तो शरीर और मोटापे से युक्त होगा, उसका हर जोड़ जोड़ में दर्द उठेगा, उठने बैठने से लाचार हो जाएगा। इसलिए साइंटिफिक ढंग से इस पर विश्लेषण किया जाए कि शरीर में अगर पानी बढ़ जाए तो इसमें आग बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आग ही पानी का दुश्मन होता है। यानी गुरु अगर कमजोर है तो सूर्य को बलिष्ठ कर दिया जाए, वह स्वतः उसका कमजोरी को पूरा कर देगा। और यही सत्य है। और व्यवहार में इसे 100% अगर नहीं भी माना जाए तो 100% के करीब से गुजरते हुए मैंने अवश्य पाया है, इसलिए ऐसा बताया है। आगे मैं शुक्र ग्रह के बारे में भी अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए गुरु ग्रह का अध्ययन आप लोग अपने द्वारा अपनी जन्म कुंडली या किसी के बताने पर जानने के बाद उसमें आप इस चीज़ को मिलावें, देखें और इसके लिए उपयुक्त विचार करें। शेष अगले वीडियो में।